जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नीतीश कुमार झुंझुनू से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट की डिमांड पर होने वाला है। काफ़ी कैंडिडेट की क्वेरीज थी कि सर क्वेश्चंस पूरे 100 क्वेश्चंस लेकर आए एसकेटी के। तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। आपकी एग्ज़ाम जो कि 18 दिसंबर को आयोजित करवाई गई थी, इनके टोटल 100 क्वेश्चंस विद आंसर के साथ लेके आ रहा हूँ। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और आपका अपना स्कोर चेक कर लेना, आपका कितना स्कोर बन रहा है। और कट ऑफ से रिलेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेट मैंने वीडियो डाला है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। ओके। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, इस बार कट ऑफ जो है कम रहने वाली है। ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, गूगल के सीईओ कौन है? तो ये थे सुंदर पिचाई। फ्रांस की राजधानी पेरिस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन, यूके के प्रधानमंत्री? तो ये है ऋषि सुनक जी। ओके। नेक्स्ट, ये भारतीय मूल के है ऋषि सुनक। नेक्स्ट है, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू त्यौहार जो है असम में मनाया जाता है। असम की राजधानी है? तो असम की राजधानी जो है दिसपुर। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है बीआरओ के एग्जाम में। ओके। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? तो यह ओम बिरला जी। ओके। नेक्स्ट, फीफा 2022 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो ये कतर में हो रहा है, हो चुका है। ओके। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में किन दो देशों के मध्य युद्ध शुरू हुआ था? तो ये हुआ था यूक्रेन और रशिया के मध्य। नेक्स्ट है, ग्रिफ का पूरा नाम क्या है? तो जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में किस प्रख्यात व्यक्ति का निधन हुआ है? तो ये हुआ था 2022 में लता मंगेशकर का। नेक्स्ट है, बेंजोइक अम्ल एक प्रकार का है? तो यह एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव है। ओके। संरक्षक, संसारक। ओके। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अजैविक घटक है? तो इनमें से आएगा नमी। बाकी और भी ऑप्शन दिए गए थे वहाँ पर, यहाँ पर इंसेक्ट्स वगैरह। ओके, कीट पतंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से घटक आग के लिए जिम्मेदार है? तो ईंधन, ऑक्सीजन और तापमान। तो ये तीनों घटक आग के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक अज्वलनशील गैस है? तो ऑक्सीजन जो है अज्वलनशील गैस है। ओके। नेक्स्ट है, सूखी पाइप स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है? तो ये किया जाता है कोल्ड स्टोरेज में। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर, लौ के प्रसार की दर के आधार पर सरफेसिंग सामग्री को 4 वर्गों में विभाजित माना जाएगा, जहाँ कम लो प्रसार की सतह इंगित करती है। तो यहाँ पर कौन सी? क्लास ए फायर। ओके, क्लास 1। नेक्स्ट है यहाँ पर, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का कार्यकाल? तो ये होता है 10 साल। ओके। नेक्स्ट है, वाटर एक्सटिंग्विशर को किस श्रेणी की आग बुझाने में काम लिया जाता है? ये क्लास ए फायर को। ओके। नेक्स्ट है, सुरक्षा संकेतों को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? तो सुरक्षा संकेतों को आकृति और आकार, रंग, चिन्ह, इन सभी के द्वारा पहचाना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन की वह शाखा जो उद्योगों से होने वाले जोखिम से संबंधित है? तो ये नियंत्रण, कम, समाप्त। तो डी उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, CO2 एक्सटिंग्विशर का कलर कोड क्या है? तो ये होता है काला। ओके। नेक्स्ट है, BER का नाम? तो BER का पूरा नाम ये है बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर, जेम का पूरा नाम? तो जेम का था यहाँ पर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। नेक्स्ट है, शॉर्ट SWOT शब्द में एस इंगित करता है? तो एस जो है स्ट्रेंथ को इंगित करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक खालिस्तान वह समय है जब अलार्म या फायर क्यू को समझने और निकासी के दौरान कार्रवाई करने का निर्णय लेने के लिए एक निवासी को लगता है? तो ये होता है रिस्पॉन्स टाइम। ओके, प्रतिक्रिया समय। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रत्येक सामग्री के मूल्यांकन के लिए एक पूर्व निर्धारित मूल्य निर्धारित विधि है? तो वो है मानक लागत विधि, स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस मेथड। ओके। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग यूनिट ऑफ सीमेंट बैग्स? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका नंबर नहीं आएगा,
सॉरी, इसके लिए इसका राइट आंसर केजी आएगा। ओके, नेक्स्ट है एफएनएस से क्या मतलब है। तो एफएनएस पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया है, फास्ट नन स्लो मूविंग। ओके, एफएनएस। नेक्स्ट है यहाँ पर एक अंतिम उत्पाद, यदि अंतिम उत्पाद में थोड़ी मात्रा में प्रत्येक सामग्री का उपयोग किया जाता है, जैसे किताबों को जल्दसाज करने में गोंद और धागे का उपयोग किया जाता है, तो उन्हें इस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसे अप्रत्यक्ष सामग्री लागत, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न में इनमें से कौन सी इन्वेंट्री कंट्रोल की नीति नहीं है। तो ये होगी सामग्री प्रकार प्रतिस्थापन विधि। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री प्रबंधन का कार्य नहीं है। तो सामग्री उत्पादन जो है सामग्री प्रबंधन का कार्य नहीं है। स्टॉक सत्यापन पत्रक, स्टॉक वेरिफिकेशन शीट को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये सूची यानी इन्वेंट्री के रूप में भी जाना जाता है। सबसे आम इम्प्रेस्ड सिस्टम खालिस्तान सिस्टम है, तो ये आएगा पेटी कैश यानी नगद पुस्तक। ओके, अगला क्वेश्चन है एक खालिस्तान एक परीक्षण संतुलन तैयार करने के लिए सामान्य आधार है। तो ये आएगा लेजर अकाउंट्स। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक अमूर्त संपत्ति का उदाहरण नहीं है। तो भूमि जो है, लैंड जो है, यहाँ पर अमूर्त संपत्ति का उदाहरण नहीं है। नगद भुगतान नगद पुस्तिका को किस साइड, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड जो है, कैश पेमेंट क्रेडिट साइड दर्ज किए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विवरण बिन कार्ड में दर्ज किया गया है। तो बिन कार्ड में जो है केवल मात्राओं का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सामग्री वितरित की जाती है तो एक आपूर्तिकर्ता का वाहक आमतौर पर वितरण की पुष्टि करने के लिए कौन सा दस्तावेज प्रदान करेगा। तो ये करेगा डिलीवरी नोट। ओके, सुपुर्दगी नोट। नेक्स्ट है प्राप्त जारी किए गए और लौटाए गए सभी सामानों के त्वरित और स्टॉक सटीक रिकॉर्ड को बनाए रखना खालिस्तान करते हुए। तो ये है भंडारपाल यानी कि स्टोर कीपर। नेक्स्ट है यहाँ पर अप्रयुक्त सामग्री स्टोर को वापस करते हैं, किस नोट के द्वारा वापस करते हैं, जिस सामग्री को हम काम में नहीं लेते, तो इससे रिटर्न नोट के द्वारा। ओके, वापसी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान मास्टर मांग जो एक काम को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को सूचीबद्ध करता है। तो यह बिल ऑफ मटेरियल, सामग्री का बिल। ओके, स्टोर कीपर द्वारा सामग्री खालिस्तान के आधार पर जारी की जाती है। तो ये की जाती है परचेज रिक्विजिशन। ओके, नेक्स्ट जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईएसओ 9001 का संबंध है। तो आईएसओ का पूरा नाम यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इनमें से इनपुट युक्ति कौन सी है। तो माउस जो है इनपुट युक्ति है। ओके, नेक्स्ट है एमएस वर्ड किस कार्य से संबंधित है। तो एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसर से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट एमएस एक्सेल, तो ये है स्प्रेडशीट। ओके, नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आपका सामग्री को प्रतीक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो ये है संहिताकरण यानी कोडिफिकेशन। पिछली बार भी आया था एक क्वेश्चन। खालिस्तान अपनी प्रकृति के अनुसार सामग्री का समूह है। तो वर्गीकरण जो है अपनी प्रकृति के अनुसार सामग्री का समूह है। ओके, पिछली बार भी आया था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्टोर में विभिन्न वस्तुओं का उचित वर्गीकरण और संहिताकरण कुशल खालिस्तान के लिए आवश्यक है। तो कुशल भंडारण के लिए आवश्यक है क्या, वर्गीकरण और संहिताकरण। पिछली बार भी आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्न विधियों में पहले प्राप्त सामग्री पहले जारी की जाती है। तो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पिछली बार रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट संहिताकरण की विधि आमतौर पर मेमनिक प्रणाली पर आधारित है। तो ये आएगा अल्फाबेटिकल वर्णमाला। नेक्स्ट है स्टोर कीपर द्वारा बनाए रखा जाता है। तो बिन कार्ड जो है स्टोर कीपर द्वारा बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट है स्टोर संगठन को सभी सामानों को केंद्र में रखने के लिए अपनाया जाता है। तो ये आते हैं सेंट्रलाइज स्टोर यानी केंद्रीकृत स्टोर। नेक्स्ट है भंडार विभाग का संगठनात्मक प्रमुख कौन होता है। तो स्टोर कीपर होता है संगठनात्मक प्रमुख। सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य प्रभावी हासिल करना है। तो ये सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य क्या है, सामग्री प्रबंधन। ओके, नेक्स्ट है स्टॉक सत्यापन शीट के परिणामों को रिकॉर्ड करने के लिए बनाए रखा जाता है। तो ये भौतिक सत्यापन को रिकॉर्ड करने के लिए बनाए रखा जाता है स्टॉक सत्यापन शीट को। नेक्स्ट है यहाँ पर इन्वेंट्री विश्लेषण की वह तकनीक जो सामग्री खपत पर आधारित है। तो ये आएगा एफएसएन, फास्ट स्लो नन। ओके, नेक्स्ट है इन्वेंट्री विश्लेषण की वह तकनीक जो सामग्री के महत्व पर आधारित है। तो महत्व पर होती है वीईडी, वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल। ओके, क्रिटिकलिटी बोल सकते हैं, महत्व बोल सकते हैं। तो क्रिटिकलिटी के आधार पर वीईडी आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इन्वेंट्री विश्लेषण की वह तकनीक जो सामग्री की लागत पर आधारित है। तो लागत पर ABC। ओके, नेक्स्ट है
इनमें निम्न में से कौन सी एक इन्वेंटरी विश्लेषण की तकनीक नहीं है? तो इनमें ऑप्शन दिया गया था यहाँ पर MEP कोई तकनीक नहीं है। ओके, नेक्स्ट है ABC विश्लेषण। तो ये कुछ इस प्रकार से दिया गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो थोड़ा लैंग्वेज आप मैनेज कर लेना। इन्वेंटरी का स्तर बनाए रखा जाता है ABC में। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर ऐसे स्टॉक जो वर्तमान में नहीं चल रहे परंतु भविष्य में चलने की उम्मीद है, यानी चलना, कंजप्शन होना। ओके, तो यहाँ पर डोरमेंट स्टॉक, जिनको नन मूविंग भी बोलते हैं। ओके, नन मूविंग स्टॉक, डोरमेंट स्टॉक। तो नन मूविंग स्टॉक वर्तमान में नहीं चलते लेकिन भविष्य में चलने की उम्मीद होती है, बिकने की उम्मीद होती है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर किसी उत्पादन में स्टील और लकड़ी कहलाती है। तो ये डायरेक्ट मटेरियल, प्रत्यक्ष सामग्री है। ओके, नेक्स्ट है EOQ की अवधारणा संबंधित है। तो ये क्वांटिटी, मात्रा से। ओके, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वह उपभोज्य सामग्री जिस पर थोड़ा धन और समय खर्च करके फिर से उपयोग में लाया जा सकता है, तो स्क्रैप होती है ऐसी सामग्री। ओके, नेक्स्ट है MOU का संबंध। तो MOU जो है एग्रीमेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है खालिस्तानी पुस्तक है जिसमें व्यापारिक उद्यम के सभी खाते शामिल है। तो लेजर अकाउंट। ओके, खाता बही में सभी खाते शामिल होते हैं। नेक्स्ट, गंतव्य की स्थिति और डिलीवरी का तरीका किस में निर्दिष्ट है? तो यह है परचेज ऑर्डर, क्रय आदेश में। ओके, नेक्स्ट, कुल होल्डिंग लागत और ऑर्डरिंग लागत को कम करने के लिए एक समय में ऑर्डर की जाने वाली सामग्री की मात्रा को कहा जाता है। तो ये EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ट्रायल बैलेंस खालिस्तान को दिखाता है। तो ट्रायल बैलेंस जो है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। ओके, बोथ, दोनों को दिखाता है, क्रेडिट और डेबिट। नेक्स्ट है बैलेंस शीट विवरण है। तो बैलेंस शीट संपत्तियां, देनदारियां, पूंजियों, और इन तीनों की ही यहाँ पर विवरण होता है बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है यहाँ पर बिक्री के लिए उपलब्ध माल की गणना निम्न द्वारा की जा सकती है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज के द्वारा यहाँ पर बिक्री के लिए उपलब्ध माल की गणना की जाती है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर इन्वेंट्री के इष्टतम स्तर को लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। तो आर्थिक आदेश मात्रा, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट है लागत के निम्नलिखित वर्ग आमतौर पर सूची निर्णयों में शामिल है सिवाय इसके। तो मशीनी लागत के अलावा सूची निर्णयों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये तीनों यहाँ पर सही है, आप लैंग्वेज पढ़ सकते हैं आराम से। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे मूल सामग्री है जो आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त होने के बाद से किसी परिवर्तन से नहीं गुजरी है। तो कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो अभी आया है, जिस पर अभी कुछ भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, काम शुरू नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट है गोदाम में जोन क्या है? तो सामान्य संपत्ति साझा करने वाले स्थान का समूह क्या कहलाता है? जोन कहलाता है। संयंत्रण द्वारा बनाए रखा जा सकता है। तो सामग्री आंदोलन, यानी सामग्री मूवमेंट जो है, मटेरियल मूवमेंट कोडिफिकेशन के द्वारा बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट है आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के लिए मूल दस्तावेज है। तो ये परचेज ऑर्डर जो है आपूर्तिकर्ता को मूल दस्तावेज है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इन्वेंट्री नियंत्रण का उद्देश्य है। ओके, इन्वेंट्री नियंत्रण का उद्देश्य है तो लागत कम करना, सामग्री के समय पर उपलब्ध कराना। ये इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री नियंत्रण का उद्देश्य है। तो दोनों यहाँ पर बोथ राइट आंसर। ओके, उपलब्ध उत्पाद की लागत का पता लगाने के निम्न में से कौन सा खाता तैयार किया जाता है? तो ये मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण खाता। नेक्स्ट है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला पूछा गया था, कुछ इस टाइप से था। तो यहाँ पर नीचे इनपुट आएगा, आप इनपुट क्या देते हैं और हमें आउटपुट क्या मिलता है। ओके, तो ये हो जाएगा उत्पादकता फॉर्मूला। तो ये हो गए आपके ट्रेड के। अब आते हैं मैथ पर। तो ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था, यदि किसी आयत की लंबाई L तथा चौड़ाई B है तो आयत का क्षेत्रफल पूछा था। तो ये है L×B सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एक वस्तु का क्रय मूल्य या ये दिया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 294 तथा उस वस्तु का विक्रय मूल्य 311 रुपये। तो उस वस्तु का लाभ हानि कितनी होगी? तो उस वस्तु पे सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे जोड़ बाकी टाइप में यहाँ पर 17 रुपये का लाभ होगा। नेक्स्ट, राम एक काम को 3 घंटे में पूरा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर 2 आएगा। ओके, नेक्स्ट है किसी घटना की घटित न होने की प्रायिकता 0। ओके, नेक्स्ट है 1 लीटर में ml होते हैं। तो ये होते हैं 10, सॉरी यहाँ पर 1000 ml। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एक आइसक्रीम कोन का आकार किसका संयोजन है? तो एक आइसक्रीम का कोन जो इस प्रकार से होता है, ओके, कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये होता है अर्ध गोला प्लस शंकु। ओके सर, ये यहाँ पर जोड़ बाकी थे, यहाँ पर देख सकते हैं 72 का 5/9 क्या होगा?
तो इसका 40 आंसर आएगा। नेक्स्ट 22/7 का दशमलव विस्तार क्या है? तो ये आएगा असमाप्य और निरंतर, रिपीटिंग होने लग जाता है। ओके, नेक्स्ट है एक्स की घात पावर 4 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 2 पोलिनोमियल की घात है, तो इसका राइट आंसर 4 आएगा। निम्नलिखित में से किस त्रिभुज के किनारों की लंबाई एक जैसी होती है? तो समभुज में होती है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त परिधि खालिस्तान के बराबर होती है, तो ये होती है 31.4, इसका राइट आंसर होगा। m प्लस n का होल स्क्वायर था यहाँ पर, आप बहुत ही सिंपल, ये यहाँ पर भाग आ गया। ओके, 441 किसका वर्ग है? तो 41 का वर्ग करते हैं तो 441 आता है। अंतिम 100वां क्वेश्चन है, 1000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, तो ये होगा 60 रुपये। ओके, तो ये हो गए आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आपके राइट आंसर्स के साथ। ओके, तो इससे आपको अपना स्कोर चेक कर लेना है और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सभी कैंडिडेट तक। ओके, अपना स्कोर साथ में अपनी कैटेगरी ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक और बेहतरीन खुशखबरी लेके आने वाला हूँ। ओके, जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।